बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 20 अगस्त बरोज़ जुमेरात को दो इंपॉर्टेंट केसेस की समाअत थी। ये जो स्पेशल बेंच था इसमें दो इंपॉर्टेंट केसेस की समाअत थी। वैसे तो 4-5 और भी केसेस थे। उन पे फयाज़ महमूद साहब वीडियो लगाएंगे अपने यूट्यूब चैनल पर, क्योंकि वो प्रोसीडिंग्स मैंने अटेंड नहीं की। मैंने सिर्फ ये दो केसेस अटेंड किए जिनका हवाल मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। उनमें से एक आगा इफ्तिखारुद्दीन मिर्ज़ा साहब का केस था और एक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का केस था। पहले हम इस वीडियो में बात करेंगे आगा इफ्तिखारुद्दीन मिर्ज़ा साहब के केस पे। दो रुकनी बेंच था जिसकी सरबराही कर रहे थे चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला साहब, और उनके साथ मौजूद थे जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब। जबकि आगा इफ्तिखारुद्दीन मिर्ज़ा साहब की जानिब से जो वकला की टीम पेश हुई उसमें शबीर अहमद मिर्ज़ा साहब थे, सरकार अब्बास साहिबा थी और आसिफ मुमताज़ मलिक एडवोकेट साहब थे। ये तीन रुकनी टीम उनकी तरफ से पेश हुई। मामला यह है कि आगा इफ्तिखारुद्दीन मिर्ज़ा साहब जिनकी एक वीडियो मंजर आम पर आई थी और उस वीडियो के बाद FIA ने एक FIR की थी उनके ऊपर और उसमें उनको गिरफ़्तार किया गया था। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने भी उनके खिलाफ सो मोटो ले रखा है तौहीन अदालत का। तो यहाँ आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत थी, ये समाअत थी उनकी ज़मानत की दरख्वास्त जो कि नीचे इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने मुस्तरद कर दी थी, और उसके ख़िलाफ़ यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये दरख्वास्त जो है वो दायर की गई थी। और जबकि जो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की अहलिया हैं उनकी जानिब से अवैस शाहिद एडवोकेट और उनके साथ मुझे उनका नाम भूल गया है जो जूनियर है मुनीर मलिक साहब के, जो सुप्रीम कोर्ट में भी आते रहे, उनके साथ ये दो जो वकला हैं वो उनकी जानिब से पेश हुए। जैसे ही समाअत का आगाज़ हुआ, और ये भी मैं आपको बता दूं कि 11:50 पर समाअत का आगाज़ हुआ और 11:58 पर इस केस की समाअत ख़त्म हुई, यानी 8 मिनट की ये समाअत थी। जैसे ही समाअत का आगाज़ हुआ, जो कोर्ट एसोसिएट हैं उन्होंने जब कहा कि आगा इफ्तिखारुद्दीन मिर्ज़ा वर्सेस स्टेट, तो तमाम वकला रोस्टम पर आए। पहले बात की एक वकील साहब ने, उन्होंने कहा जी हमारी जो दरख्वास्त है वो अगर आप और एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हैं अगर वो भी आप आज इस मेन केस के साथ सुन लें तो बेहतर रहेगा। तो अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि जी आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा जी मैं काजी फ़ाइज़ ईसा की अहलिया की जानिब से पेश हुआ हूँ। इस पर अतर मिनल्ला साहब ने कहा देखें बात यह है कि हमारी इस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक फ़ैसला मौजूद है जिसमें हमने इस बात को लिखा हुआ है कि जब सुपीरियर कोर्ट के जजेस जो हैं वो कंप्लेनेंट हों, शिकायत कुनिंदा हों, तो फिर फेयर ट्रायल का जो फेयर ट्रायल नीचे होता है किसी भी अक्यूज़ का, वो बड़ा एक तरह से मुश्किल हो जाता है और ज़िम्मेदारी अदालत की बढ़ जाती है कि उस केस में ज़रूर फेयर ट्रायल हो, ताकि ये ना लगे कि एक जज क्योंकि कंप्लेनेंट था, सुप्रीम कोर्ट का एक जज शिकायत कुनिंदा था, तो इसलिए फेयर ट्रायल जो है वो मुलजिम को नहीं मिल सका। अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि इससे पहले भी एक जज साहब की कंप्लेंट थी और उसी पे हमने ये फ़ैसला दिया था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, उससे निचली अदालतें हों, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के किसी जज की कंप्लेंट हो वहाँ पर ज़्यादा जिम्मेदारी आ जाती है कि किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना हो और फेयर ट्रायल हो, ताकि ये तासुर ना जाए कि अपने जज की वजह से नाइंसाफ़ी की गई है। और उसके बाद उन्होंने जो शबीर अहमद मिर्ज़ा साहब हैं और आसिफ मुमताज़ मलिक और सरकार अब्बास एडवोकेट, उन तीनों को मुखातिब करते हुए कहा कि आपके जो क्लाइंट हैं उन्होंने जो बात की है वो बहुत नामुनासिब थी। उन्होंने किसी एक जज के ख़िलाफ़ बात नहीं की, बल्कि उन्होंने तमाम जजेस पूरी अदलिया के ख़िलाफ़ बात की है। ये बहुत नामुनासिब है, जो भी ये कर रहे हैं वो अच्छा नहीं कर रहे, और सिर्फ सियासी वाबस्तगी की वजह से और किसी सियासी टिल्ट की वजह से जजेस के ऊपर इस तरह से इल्ज़ाम लगाना जो है वो मुनासिब नहीं है। लेकिन हम इस बात को यकीनी बनाएंगे कि फ़ेयर ट्रायल का उनको हक़ मिले। और उन्होंने कहा वकला से कि आप ऑफिसर ऑफ द कोर्ट्स हैं और ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट्स हैं, तो आप ये बताएं क्या ये बात दुरुस्त थी जो आगा इफ्तिखारुद्दीन मिर्ज़ा साहब ने की है? तो उन्होंने कहा जी वो शायद उनको नहीं कहनी चाहिए थी, लेकिन हमने ना तो ये वीडियो बनाई है ना इसको वायरल किया है, ये हमारा मौक़िफ़ है। और आगा इफ्तिखारुद्दीन मिर्ज़ा साहब जो हैं वो बीमार हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि आप उनको ज़मानत पर रिहा कर दें। इसके बाद जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने ये पूछा कि आप ये बताएं कि इस केस में ऑफेंसेस कौन कौन से हैं। जब ऑफेंसेस बताए गए तो उन्होंने ये सवाल किया अतर मिनल्ला साहब ने और आमिर फ़ारूक साहब ने कि ये बताएं कि इनमें से कोई ऐसी कोई दफ़ा है जो बेलेबल ना हो, यानी जिसमें ज़मानत ना मिल सकती हो 780 के अलावा। तो बताया गया कि नहीं, ऐसी कोई जो है वो ऑफेंस नहीं है। तो इस पर उन्होंने जब कहा कि ठीक है हम ज़मानत मंजूर करते हैं, तो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की अहलिया के वकील जो हैं उन्होंने कहा जी मुझे इंस्ट्रक्शन यही हैं कि मैं जो है वो इस केस को लड़ूं और इस में दलाइल दूं। तो उन्होंने कहा जी आप बताएं आप क्या दलाइल देना चाहते हैं? उन्होंने कहा जी इसमें 780A लगा हुआ है, तो वो यही कहना चाह रहे थे कि 780A में जो इनके ऊपर दफ़ात हैं उनके मुताबिक बेल नहीं हो सकती। तो इस पर
आमिर फारूक साहब ने कहा कि 780A इसमें नहीं लगता, हर केस में जो है वो 780A लगा दिया जाता है। अतर मिर्ज़ा साहब ने ये बात चौथी मरतबा की। उन्होंने कहा कि हम इसलिए ये बेल दे रहे हैं कि हम चाहते हैं कि फ़ेयर ट्रायल जो है वो मुलजिम को मिलना चाहिए, और 10 लाख रुपए के मुचलकों के एवज़ उनको आगे इफ्तिखारुद्दीन मिर्ज़ा साहब को ज़मानत दे दी गई। ये भी कहा अतर मिर्ज़ा साहब ने, उन्होंने कहा कि ये बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है, हर जगह यही हो रहा है, अदलिया को और जजेस को गालियाँ दी जाती हैं। और ये भी कहा अतर मिर्ज़ा साहब ने कि हम इस सारे मामले में जो आगा साहब का केस है इसमें कोई ऐसी ऑब्जर्वेशन नहीं देंगे जिसकी वजह से इनका ट्रायल जो है वो मुतासर हो, प्रेजुडिस इनको कॉज हो और इनको को नुकसान हो। ना ऐसा को कमेंट करेंगे, ना कोई ऐसी ऑब्जर्वेशन देंगे, ताकि नीचे ट्रायल जो है वो फेयर हो। लेकिन आज की समाअत की सबसे बड़ी और बात जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जस्टिस आमिर फारूक साहब का ये कहना कि इसमें 780A नहीं लगता, इंसदाद दहशतगर्दी की जो 780A की जो दफ़ात हैं वो नहीं लगती। और ये बात दुरुस्त है कि हर केस में ये लगा दी जाती हैं। और चीफ जस्टिस पाकिस्तान, जो साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान आसिफ सैयद खोसा साहब हैं, उनके फैसले को भी अगर पढ़ लें तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें दहशतगर्दी की दफ़ात लगती हैं। मैं इसके बाद आपको इंपॉर्टेंट चीज़ और बता देता हूँ। इसके बाद जो बैरिस्टर अवैस शाहिद हैं वो उन्होंने बाहर निकल कर मतीउल्लाह जान साहब के साथ यूट्यूब पर बात की, और उन्होंने उस गुफ्तगू में जो अतर मिर्ज़ा साहब हैं और आमिर फारूक साहब हैं उन पर कई इल्ज़ामात लगाए, और कि यही उनको सुना नहीं गया, फ़ैसला ठीक नहीं है, और क्या क्या चीज़ें वो मैं आपको बता देता हूँ। बैरिस्टर अवैस शायद ये कहते हैं कि ये जो प्रोसीडिंग्स थी इनको नहायत ही मुख्तसर तौर पर सुना गया, हमें किसी भी आर्गूमेंट का मौका नहीं दिया गया। जिस मेन ग्राउंड पर ज़मानत ग्रांट की गई है वो ये है कि इस केस में अक्यूज़्ड को फेयर ट्रायल जो है वो मिलना चाहिए, और इसलिए हम बेल ग्रांट कर रहे हैं। वो ये कहते हैं कि हालांकि इसमें देखा जाए तो इसके अंदर जो सबसे मेन पॉइंट है वो ये है कि इसके अंदर 780A की जो है वो दफ़ात लगाई गई हैं, और उसके उन्होंने सेक्शंस बताए कि उन सेक्शंस के मुताबिक जो है वो बेल ग्रांट नहीं की जा सकती थी। ये एक ऐसा लीगल पॉइंट है जिसको किसी भी तरीके से ओवरकम नहीं किया जा सकता, इसको बिल्कुल नहीं सुना गया। हमारे जो दीगर लीगल पॉइंट्स थे जिसके अंदर हमने कहा था कि आगे इफ्तिखारुद्दीन मिर्ज़ा सबूत नहीं दे सके कि वो किसी ऐसे मेडिकल प्रोसीजर से गुजरे हैं या कोई उनको ऐसी बीमारी है जिससे ऐसी बीमारी से वो दो चार हैं कि उनको बेल ग्रांट की जानी चाहिए, तो इस पर हमें नहीं सुना गया। उन्होंने कहा कि ये जो कहा गया कि जज क्योंकि शिकायत कुनिंदा है, तो इस मामले पे भी उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट को ये भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा अपने तफसीली फ़ैसले में कि वो इस बात से क्या मुराद लेते हैं। और इस बात में बहुत बड़ा डिफरेंस है कि आया इस केस में सुप्रीम कोर्ट के जज कंप्लेनेंट हैं या उनकी एहलिया कंप्लेनेंट हैं। वो कहते हैं कि अगर उन्होंने एक कंप्लेंट लॉन्च की है तो आप किसी भी तरह से इसको डिफरेंट जो है वो ट्रीट नहीं कर सकते। और वो कहते हैं कि अदालत ने एक्सप्लेन नहीं किया कि किस तरह से वो फेयर ट्रायल को इंश्योर करेंगे। इसके बाद मतीउल्लाह जान साहब ने कहा कि मगर चीफ जस्टिस अतर मिर्ज़ा साहब ने कहा कि ये एक काबिल नफ़रत जुर्म है जो भी हुआ, मगर जस्टिस आमिर फारूक का ये कहना था कि इसमें इंसदाद दहशतगर्दी की जो 780A है वो तो नहीं बनती। तो आप इस पर क्या कहते हैं कि इन दफ़ात को ख़त्म कर दिया गया है? तो अवैस शाहिद साहब कहते हैं कि बिल्कुल ऐसा नहीं है, बल्कि दफ़ात को इस तरह से ख़त्म नहीं किया जा सकता। अभी भी ये दफ़ात मौजूद हैं, FIR के अंदर मौजूद हैं, इनका इतलाक़ होना चाहिए। हमारे किसी भी आर्गूमेंट को नहीं सुना गया कि उसके अंदर क्यों दहशतगर्दी का ही इतलाक़ होता है। अगर हमें मौका देते तो हम समझाते कि ये एक दहशतगर्दी का एक्ट था। उसके बाद मतीउल्लाह जान साहब ने कहा कि आप हमें बार बार कह रहे हैं कि आपको मौका नहीं दिया गया, आप कमरे अदालत में काफ़ी देर मौजूद रहे हैं, तो क्या वजह है कि आप ये कैसे कह रहे हैं कि आपको मौका नहीं दिया गया? उस पर बैरिस्टर जो अवैस शाहिद हैं या मैंने तो अवैस शाहिद ही सुने हैं, अरशद शाहिद हैं या अवैस शाहिद हैं या अरशद अवैस हैं, बहरहाल मैंने जो सुना मेरे ख्याल अवैस शाहिद हैं, वो ये कहते हैं कि जिस तरह से जो लोग सारे मौजूद थे उन्होंने देखा है कि जो ही जज साहबान तशरीफ़ लाए तो उन्होंने ये स्टांस लिया कि चूँकि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नौइयत का केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जज इन्वॉल्व हैं और क्योंकि उनकी एहलिया कंप्लेनेंट हैं, तो फेयर ट्रायल को इंश्योर करने के लिए जो है हम इनको बेल दे रहे हैं। वो ये कहते हैं वकील साहब कि मेरी राय में ये एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट है और इसको देखे बगैर और मुकम्मल केस को देखे बगैर, हमें सुने बगैर और हमें आर्गूमेंट का मौका दिए बगैर इसका फ़ैसला सुना दिया गया। और वो ये कहते हैं जो स्टेट को रिप्रेजेंट वकील कर रहे थे उनको भी नहीं सुना गया। उसके बाद मतीउल्लाह जान साहब ने पूछा कि आप इस फ़ैसले को चैलेंज करेंगे? तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल हम इस फ़ैसले को चैलेंज करेंगे। अब देखते हैं कि वो इस फ़ैसले को जो है वो कहाँ पर कब चैलेंज करते हैं। वो मेरा ख्याल है कि आप इसके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, देखते हैं कि वो कब सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। लेकिन
ये वो प्रोसीडिंग का अहवाल था, 8 मिनट की प्रोसीडिंग का अहवाल, और साथ ही जो काजी फैसल साहब की अहलिया के वकील हैं उनके दोनों जजेस पर इल्ज़ामात कि उन्होंने सुना नहीं, वो शायद कोई ओपिनियन बना कर आए थे और बेल नहीं हो सकती थी, 780A के तहत बेल नहीं हो सकती थी, उन्होंने कैसे दे दी, ये उन्होंने बाहर निकल कर इल्ज़ामात लगाए। नेक्स्ट वीडियो में नवाज शरीफ साहब के मामले पर बात करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।